बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट। ये वीडियो ख़ास तौर पर तुलबा के लिए है। मैट्रिक के या नाइन्थ क्लास के तुलबा जब एडमिशन भेजते हैं या जब उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, फुल अपीयर, कंपार्टमेंट, मार्क इम्प्रूवमेंट, एडिशनल पेपर, तो इसके वाले से क्योंकि अभी भी एडमिशन जा रहे हैं, हर साल जो है वो किसी न किसी ने कंपार्टमेंट का एडमिशन भेजना होता है या कोई फुल अपीयर होना चाहता है। तो उसके मतलब ये वीडियो होगी कि किस तरह आप अपना ऑनलाइन एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलर कैंडिडेट हैं, वो तो अपने मुतल्लिका स्कूल या कॉलेज के ज़रिए एडमिशन भिजवाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, घर बैठे अपना एडमिशन भेजते हैं, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे वो फ़र्स्ट ईयर का हो, नाइन क्लास का भेजें या जो है वो फ़र्स्ट ईयर क्लास का भेजें, तब वो किस तरह भेज सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये गाइडलाइन फ्राहम कर दूंगा, तो आपको किसी भी शॉप पर किसी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे जो है वो ख़ुद अपना एडमिशन भेज सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चंद स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि अभी कंपार्टमेंट के हवाले से लास्ट डेट है, चल रही हैं लास्ट डेट, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको मैं बाकी एडमिशन का भी बता दूंगा कि किस तरह आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है, जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो 24 जुलाई को आया है, तो 24 जुलाई को जब रिज़ल्ट आ जाता है तो 25 जुलाई से जो आपके कंपार्टमेंट का जो एडमिशन है, मार्क इम्प्रूवमेंट का, वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके तकरीबन 10 या 15 दिन तक जो है वो आपके पास कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम होता है। इसके अंदर आपने अपनी कंपार्टमेंट या अगर मार्क इम्प्रूवमेंट करने हैं या एडिशनल पेपर देना है, तो आपके पास टाइम होता है 10 या 15 दिन का। तो अभी जो कंपार्टमेंट में जिन लोगों ने कंपार्टमेंट देनी है, तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन, अगर फुल कोई अपीयर होना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कंपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पहला जो ऑप्शन आ जाएगा, वो आपसे कहा जाएगा कि आप अपना रोल नंबर इंटर करें। जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर इंटर करें। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी टिक हुआ होगा एनुअल, अभी प्रीवियस ईयर 2025 का था तो 2025 टिक है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 2026 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो ईयर चेंज होते रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख के प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टिक कर, जैसे ही आप रोल नंबर पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके पास उस स्टूडेंट का सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होंगी, आपने देख लेनी है। कुछ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ नंबर, फादर CNSE और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये आपने लाजमी फ़िल करनी है। ये भी जो फ़िल नहीं हुई वो आपने फ़िल करनी है। उसके बाद यहाँ पर मेल, फीमेल और मीडियम आपने सेलेक्ट कर लेना है, उर्दू, इंग्लिश। आपने यहाँ पर एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। तो उस तहसील में जितने भी सेंटर बन रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो वो वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ पर जिन 2 सब्जेक्ट में आपकी सप्ली होगी वो आपके पास आपके सामने आ जाएंगे। आपने यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेना है, तो आपका जो पूरा एक PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो भी मैं आपको बता दे उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब शुरू से बता देता हूं कि आप ने अपने गूगल में या क्रोम में जाकर 22 रावलपिंडी लिखना है, तो 22 रावलपिंडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगी आपके पास, 22 रावलपिंडी edu.pk। आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास, अगर आप लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो इस तरह विंडो आ जाएगी। अगर आप लैपटॉप से नहीं कर रहे, मोबाइल से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की 3 लाइनें बनी होंगी। आपने इन 3 लाइन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये सारी जो डिटेल है वो इस तरह अंडरलाइन होके शो हो जाएगी। इस तरह के फ़ोल्डर में आपके पास शो होगी। मैं चूँकि टैब से कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डेटा इस तरह शो हो रहा है। अब इनमें से आपने यहाँ पर जो एडमिशन वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें HSC का एडमिशन गाइडलाइन आ जाएंगी, रेगुलर एडमिशन आ जाएगा, प्राइवेट, SSC, मैट्रिक का। तो आप क्योंकि जो कंपार्टमेंट वाले, उन्होंने यहाँ पर क्लिक करना है SSC एडमिशन प्राइवेट अप्लाई नाउ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास यहाँ पर ओपन होगी, जो मैंने आपको सारा
तरीका इसका बताया है। अगर आप फुल अपीयर होना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि फ़्रेश कैंडिडेट फुल अपीयर हो चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हैं या नॉट अपीयर हैं, तब भी आप कर सकते हैं, ऑलरेडी अपीयर्ड इन 9th क्लास या फुल फेल। तो ये जैसे मैंने अभी कंपार्टमेंट को डिस्कस किया है, तो अभी हम कंपार्टमेंट को लेकर चलते हैं, फिर बाकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो यहाँ पर लिखा होता है इंस्ट्रक्शन फॉर ई अटेस्टेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट, कि प्राइवेट कैंडिडेट ने किस तरह फॉर्म डाउनलोड करना है, किस तरह उसकी अटेस्टेशन करानी है मुकम्मल, ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वो आपको बता देता हूँ। तो पहले जो हम प्रोसेस कर रहे थे वो आपको बता रहा हूँ कि आपने कंपार्टमेंट पर क्लिक किया तो वो आपसे रोल नंबर मांगेगा, आपने प्रोसीड किया तो आखिर में सेव करेंगे तो आपके पास जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है वो आज जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक PDF खुद ब खुद आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर तमाम डिटेल लिखी होंगी, आपने ये पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अटेस्टेशन आपने करानी है, ये डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिखे होंगे इंस्टीट्यूट फ्राम एंड अटेस्टेशन। तो इन आपने हेड से रब्ता करना है, इन हेड के पास आपने जाना है, तो उनसे आपने ये अटेस्टेशन करानी है। अटेस्टेशन के बाद फिर आपने दोबारा इसी वेबसाइट पर आना है और अपना CNIC, वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने अपना जो बे फॉर्म नंबर है वो वहाँ पर इंटर करना है और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने वहाँ पर लगानी है। और उसके बाद आपने दोबारा जो है वो अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। पहले आपने इस सारे को गो थ्रू कर लेना है, सारी चीज़ें आपने देख लेना। यहाँ पर आपके पास चालान भी आ जाएगा। चालान जमा करवाने का तरीका वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह आप चालान इजी पैसा जायज़ कैश घर बैठे जमा करा सकते हैं। ये प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 और पार्ट 1 फ़ीस 800, पार्ट 2 फ़ीस 800, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी और टोटल जो है वो 3500 आपकी फ़ीस यहाँ पर बन गई है। और ये चालान आपने ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, बैंक के ज़रिए भी ऑनलाइन जायज़ कैश इजी पैसा घर बैठे भी आप जमा करवा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट की सारी डिटेल आ जाएंगी। ये वही पेज है, उसका 3rd पेज है। तमाम आपने प्रूफ रीड कर लेना है, अगर कोई गलती है तो दोबारा आपने वहाँ पर जाकर एडिट कर। जब आप सारा ये डॉक्यूमेंट देख लेंगे अपना PDF, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास एक पट्टी चल रही होगी, इस जगह पर यहाँ पर लिखा होगा कि आप अपना जो डाउनलोड फॉर्म है वो आप ये आपके पास पट्टी चल रही है कि प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन SSC सेकंड एनुअल दो, ये हर साल ऐसे ही होता है 2025 आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो फिर आपने क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी विंडो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से वो आपसे कहेगा कि बे फॉर्म इंटर करें और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करें और डाउनलोड फॉर्म करें। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये फॉर्म आपके पास पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपने प्रूफ रीड कर लेना है। फिर आपने इसकी अटेस्टेशन करानी है ऑनलाइन ही, जो हेड्स लिखे होंगे जिन स्कूल के, वहाँ से आपने अटेस्टेशन करा लेनी है। अटेस्टेशन कराने के बाद दोबारा फिर आपने इसी जगह पर आ जाना है और फिर आपने यहाँ पर आकर दोबारा से बी फॉर्म नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर डाउनलोड फॉर्म करना है। तो अब आपके पास एक नया फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी जब अटेस्टेशन के बाद दोबारा डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा होगा कि सिंगल फ़ीस इतनी है, डबल दुगना फ़ीस इतनी है, डेट मेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे, जो सेकंड पेज ये वाला होगा, यहाँ पर कैंडिडेट की तमाम डिटेल लिखी होंगी और यहाँ पर लिखा होगा कि चालान कॉपी नंबर 4 प्लीज़ पेस्ट हेयर। जो आपने चालान जमा कराया होगा ऑनलाइन जायज़ कैश इसी पैसा, उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल के आपने यहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये आपने अब जो ये डॉक्यूमेंट आपके पास है इसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट ले लेना है और आपने ये बोर्ड में अरसाल करना है। 22 रावलपिंडी की जो वेबसाइट जहाँ से आपने जो इसका पता है कंडक्ट ब्रांच का या एग्जामिनेशन ब्रांच, आपने 22 रावलपिंडी एग्जामिनेशन ब्रांच में इसको सेंड भी करना। तो ये तमाम डिटेल आपके पास आ जाएगी। जिस हेड ने अटेस्ट किया होगा वो भी आपके पास अटेस्टेड आ जाएगा। ये आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट आपने इसका ले लेना है। यहाँ पर ये सारी आपने डायरेक्शन ये पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने इसको रावलपिंडी बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है उसके पते पर आपने अरसाल कर देना। तो ये इसकी कुछ गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन वाली बुक आपने लाजमी पढ़ लेनी है। इससे जो है वो आपके तमाम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह इनका ये सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने अगर प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पर बे फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेकर प्रिंट आउट ले लेना है। ये आपके पास सारा फॉर्म आ जाएगा और आपने इसको सारे को पढ़ लेना है। और ये
जो PDF है आपके सामने है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये चलान फॉर्म आपके पास आ जाएगा, फिर स्टूडेंट का इस तरह सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। मंदरजाला बाम फारगिस बोर्ड ऑफिस नहीं भेजना, ये फॉर्म सिर्फ उम्मीदवार का पहला जो फॉर्म है वो आपने प्रूफ रीड के लिए है। उसके बाद जो आपने अटेस्ट कराने के बाद वो आपने बोर्ड ऑफिस ये जो अटेस्टेशन ऑनलाइन करते हैं हेड ऑन के लिए है, उन्होंने ऑनलाइन अटेस्टेशन करनी है, प्राइवेट अटेस्टेशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अटेस्ट फॉर्म पर क्लिक करके ये सारा अटेस्ट करके फिर दोबारा जो कैंडिडेट है उसने दोबारा से अपना ये फॉर्म डाउनलोड करना है और यहाँ पर चलान फार्म लगाना है। और चलान फार्म लगा के फिर दोबारा जो बोर्ड में आपने भेज देना है। रावलपिंडी बोर्ड का जो कंडक्ट ब्रांच है, मेन ब्रांच, वहाँ पर आपने ये डिटेल लिखी हुई है, ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है। और इसके मुताबिक फिर आपने ये सारा प्रोसेस करना है। इंतहाई इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ये गाइडलाइन भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, जहाँ से आप ख़ुद ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ फ़ीस पे करके जो भी आपकी फ़ीस है वो आप पे करके ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। फिर आपने इसका डाकखाने के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपने ये जो है वो भेज देना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। और मज़ीद क्योंकि इस दफ़ा मैंने कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, अगर तफसील से बताऊंगा तो एक एक चीज़ इस तरह आप जो एडमिशन है वो पहली दफ़ा एडमिशन प्राइवेट भेज रहे हैं तो वो भी आप एडमिशन भेज सकते हैं। तो वेबसाइट पर ये सारा डेटा आपके पास मौजूद होता है। यहाँ पर SSC एडमिशन गाइडलाइन, ये गाइडलाइन भी आप डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन SSC सेकंड एनुअल 2025 SSC सेकंड एडमिशन नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर सारी डिटेल मौजूद होती हैं। प्राइवेट अप्लाई, अप्लाई नाउ, रेगुलर अप्लाई नाउ। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे तो वो PDF आपके पास सारा आ जाएगा। इस PDF को आप ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि किस तरह आपने फ़ीस जमा करानी है और किस आपने जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो किस पते पर आपने इसको भेजना है। तमाम डिटेल इस पर इस जगह लिखी होती है। दाखिला फ़ीस जमा कराने के बाद जो है दाखिला शुदा हार्ड कापी बतौर दस्ती या बजरिया रजिस्टर अरसाल करने की सूरत में मुकर्रर तारीख के बाद 3 अयाम की रायत दी जाएगी। तो ये सारा आप प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि इसकी आखिरी डेट सिंगल फ़ीस की जो है वो क्या है और आपने किस पते पर इसको भेजना है वो भी यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होती हैं। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफिसर इंचार्ज, ब्रांच सेक्रेटरी, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर मौजूद होती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अगर तफ़सीलात की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो बना दूँगा कि शुरू से कि 9th क्लास का एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, फिर 10th में कैसे एडमिशन जाता है, कंपार्टमेंट कैसे जाती है, इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंशाल्लाह एक एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। अगर ये वीडियो जो है वो अगर पसंद आती है तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।